अच्छा, हम बात करने लगे थे कि जो बहुत ज़्यादा बोलना होता है और यूज़लेस बोलना होता है ना, ये हमें गुनाहों की तरफ भी लेकर जाता है और डाइल्यूटेड इम्पैक्ट हमारा क्रिएट करता है। जैसे हम अगर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ये आफ़ात का ज़रिया हमारे बन सकती हैं। लाइक हम इस हद तक चले गए हैं कि बोलते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। फिर ज़्यादातर बोलने में हमारी गैदरिंग जो हो रही होती है फैमिली में, हम एक दूसरे की गिबत स्टार्ट कर देते हैं, चुगली स्टार्ट कर देते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। यही होती है ना पीक। तो ये फिर सारी चीज़ें ये फ़साद की जड़ हैं, ठीक है। और ये डाइल्यूटेड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो अपनी इम्पोर्टेंस को खो देते हैं और अपनी जो उनकी एक वर्थ होती है, एक वैल्यू होती है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा बोलना नेक्स्ट पर्सन को एग्जॉस्ट कर देता है और फिर वो जो एक असल रीज़न होती है ना सुनने की, वो लिसनिंग फटीग में शिफ्ट हो जाती है और उसका फिर असर नहीं रहता दूसरे बंदे की पर्सनालिटी के ऊपर। इसी तरह कि जब हमें पता ना हो कि हमने दूसरे बंदे की रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे बोलना है, ठीक है। और यानी वो मैं बोल रही हूँ ये उसके लिए रिलायबल है या नहीं है, तो कोई सब्सटेंस नहीं है, मेरा बस ऐसे ही बोली जा रही हूँ, तो ये उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, असल इंसान की जो क्रेडिबिलिटी, उसको ख़त्म कर देता है। इसी तरह कि हम जो है वो इमोशनल बैलेंस को क्रिएट किए बगैर, यानी हम अगले बंदे की इमोशंस का एहसास किए बगैर बस बोली जा रहे हैं, तो ये ओवर शेयरिंग भी जो होती है ना, ये क्या करती है, इमोशनल लीकेज क्रिएट करती है। इसी तरह मुसलसल बोली जाना, ये हमारी जो एक सुनने की सलाहियत होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है। यानी कि जो हमारा एक विज़डम है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बहुत ओवर कम्युनिकेशन जो होती है, ये बग़ैर सुने समझे सोचे, ये हमें क्या कर रही होती है, हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर देती है। ये ओवर कम्युनिकेशन, हम कहते हैं कि यार ये कैसा इंसान है, जब देखो बोलता ही रहता है, पता जिसको चलता नहीं है कि बोलना कैसे, पर ये बोलता ही रहता है। तो एक उलझन सा इंसान को उलझन और अनकंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट फील होने लग जाता है वहाँ पे। इसी तरह कुछ साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट्स होते हैं वर्ड्स के। वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे कहते हैं कि बोला ही था मैंने, फिर क्या हुआ। और इसी तरह कुछ लोग इतनी बड़ी जगहों पे इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल देते हैं, लेकिन जब अमल का टाइम आता है तो ज़ीरो, ठीक है। तो ये वो वाले जो है ना, कि जो रियलिटी है ना, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करने की पावर नहीं रखते, उसको क्रिएट करने की भी पावर रखते हैं। मेरे जैसा इंसान है, वो कहता है कि अगर बोल दिया तो इसका मतलब पूरा हुआ, ठीक है, हो गया वो काम। वो फिर इंसान ने करना है, ये उसकी हिम्मत है। अब जो इंसान बोल रहा है लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि वो जो है उसको सिर्फ बोलने का पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने इसको अपने अमल में नहीं कैसे लेकर आना है। तो आप अक्सर मेरे से पूछते हैं कि जो इंसान पुख्ता होता है या जो इंसान लॉयल होता है, उसकी पहचान कैसे हमें पता चले। उसकी एक पहचान का ज़रिया ये भी है, बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि वो इंसान दावे करेगा बड़े बड़े, लेकिन अमल में नहीं लेकर आएगा, तो इसका मतलब वो लॉयल नहीं है। जो इंसान दावे कर सकता है लेकिन अमल में नहीं लेकर आ सकता, वो इंसान कभी भी आपके साथ रियल या लॉयलिटी नहीं शो कर सकता, वो हो ही नहीं सकता आपके साथ लॉयल कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो लॉयल इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने समझदारी के साथ सबको मिलाते हुए कैसे लेकर चलना है और अपनी इज्जत को भी महफूज करना है। जो मैंने कहा है उसको क्रिएट करके दिखाना है, सिर्फ बोलना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पॉजिटिव वर्ड्स का भी इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव वर्ड्स का इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जो पॉजिटिव हमारे वर्ड्स होते हैं ना, सेल्फ इस्टीम और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और हमारा जो एक रिवॉर्ड का पाथवे है ना ब्रेन का, उसको एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह जब वो हमारा रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट होता है, तो हमारा जो कोर्टिसोल का लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन्स, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे रिड्यूस होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ये बढ़ने लग जाएगी। इसी तरह हमारे जो नेगेटिव वर्ड्स होता है ना, इनका भी इम्पैक्ट होता है। ये ट्रोमा क्रिएट करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ को हमारी डैमेज करने लग जाते हैं, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हम फटाफट से जल्दबाजी में फ़ैसले लेना, गलत फ़ैसले लेना, ज़िंदगियों को तबाह करना 2 मिनट में उसकी सलाहियत रखते हैं। मर्दों में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। इसी तरह ये चीज़ जो है वो फीमेल में भी बहुत ज़्यादा
कॉमन हो रही है। और फीमेल जो है ना ये ज़्यादा अपने इमोशंस की जब इनको बैलेंस नहीं करना आता ना तो उसका असर फिर पूरी फैमिली पे पड़ता है। इसी तरह फीमेल के इमोशंस असल में मैं कहती हूँ उसका कंट्रोल उसके हस्बैंड के ऊपर होता है, ठीक है। बाकी घर वाले कुछ भी कहें ना वो बेयर कर लेती, सब कुछ कर लेती, लेकिन जब उसका पार्टनर उसका साथ ना दे, उसका दिल कर रहा होता है कि पूरी दुनिया को तबाह करके रख दे। इसी तरह जो घर वालों की इमोशंस है ना वो उसको ठीक भी कर सकती है अपने पार्टनर की बेस पे। अगर पार्टनर ही ख़राब है तो फिर वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कवाम कहा है ना मर्द को, तो इसका मतलब ये है कि कवाम की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं कह दिया गया। तो आज के मर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पहचानता। अल्टीमेटली जो भी आप में से सेशन में काफ़ी ज़्यादा मेल्स हैं वो सुन रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो ना तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने उसको दी है ना उसको पूरा करने की सलाहियत रखता है, और ना ही एक पूरे के पूरे माशरे में सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके घर वाले उनको साथ लेकर चलने की उसमें सलाहियत रखता है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर मर्दों की ये जो है ना वो खामी होती है, वो क्या करना चाहते हैं, दोनों तरफ से स्टेबल करके चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं और एक तरफ का फिर उन्हें आइडिया अंदाज़ा ही नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने उसको क़वाम का, इसका मतलब उसने हर तरफ बैलेंस वे से लेकर चलना है, ठीक है। तो बहुत से ऐसी जो हैं वो आपको इसमें एग्जांपल मिल जाती हैं, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें बड़ा रगड़ा लगता है फ़ीमेल को ख़ास तौर पे। इसी तरह जो है वो रिलेशनशिप में बड़े रगड़े लगते हैं ऐसे कि जो है ना उसका पार्टनर उसको साथ नहीं दे रहा होता, जो बोल रहा होता है वो सिर्फ, या तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की तरफ और पेरेंट्स की बातें मानने लग जाना, और इंसान को लग रहा होता है, इंसान डिप्लोमेटिक हो जाता है ना इसमें, कि इंसान को लग रहा होता है कि इंसान के जो पेरेंट्स हैं वो सही हैं और मेरी बीवी जो है ना वो गलत है। तो वो फिर क्या करता है कि वो ये नहीं देखता कि मेरी बीवी मेरे किन किन वक्तों में मेरे साथ खड़ी रही है, उसने मेरे साथ कितनी लड़ी है या कहाँ तक वो मुझे लेकर गई है। वो ये देख रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरे लिए, तो वो फिर वहाँ पे क्या है, एक तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। इसी तरह केस को उल्टा कर लें, बहुत से लोग इस तरह पागल भी होते हैं, ख़ास तौर पर जिनकी वाइफ जो होती है ना वो समझदार नहीं होती, गलत बोलती हैं, जो कभी भी अपने हस्बैंड का साथ नहीं देती, जो हमेशा उसके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, या हमेशा जो है वो उसको नीचे की तरफ लेकर जा रही होती हैं, ठीक है। उसको हमेशा जो है वो यही कहती हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, उसको एम्पावर नहीं करती। तो अगर इंसान इस तरह की औरत के को ज़्यादा सुनने लग जाए, ठीक है, तो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि आप उसको समझदार बनाएं, ठीक है, और आप उसको इस काबिल करें कि उससे आपको एनर्जी मिले। लेकिन हुआ ये कि आप उसकी बातों में आने लग गए और आपने अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट कर दिया। तो दोनों सूरतें जो हैं वो उनमें सोच समझ के चलने की ज़रूरत होती है कि इंसान दोनों तरफ से जो है वो अपने रिश्तों को लेकर चले। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि अगर आप मर्द बन गए हैं, अगर आपकी शादी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप या तो अपनी वाइफ को जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे, नहीं तो अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को कर देंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों रिश्तों को आपने बैलेंस वे से लेकर चलना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है। और वो क्या करता है, वो फीमेल को कह रहा होता है कि तुम मेरे माँ बाप को संभाल लोगी और जो हमारे दरमियान जो गैप है वो कवर कर लोगी। भाई जिम्मेदारी आपकी, आपने करना है, उसने कैसे करना है। अजीब ये इमेच्योरिटी होती है ऐसे मर्दों की कि जो इस तरह के क्वेश्चंस अपनी बीवियों से कर रहे होते हैं। तो वर्ड्स जो है ना ये हमारी बेसिकली किस तरह से ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि ये न्यूरल पाथवे को हमारे शेप दे रहे होते हैं, ठीक है। जो हमने बोलना है ये हमारे न्यूरल पाथवे को डैमेज भी कर सकता है और बना भी सकता है। जब हम एक बात को बार बार सुनते हैं ना तो हमारा सेल्फ बिलीव उसमें क्रिएट हो जाता है, जो सेल्फ इमेज होती है ना हमारी वो क्रिएट हो जाती है। एक वो बार बार का जो मैसेज है ना, इस तरह मैं अगर अपने बच्चे को बार बार डांटूंगी तो उसके अंदर जो एरोगेंट वाली स्टेट है ना वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी तो उसके अंदर मोटिवेशनल जो एक स्टेट होगी ना, और एक इम्पैक्टफुल जो वर्क है ना उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह जो बच्चों का ब्रेन होता है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसी वजह से पेरेंटिंग में बोलना, किस तरह से बोलना है, क्या क्या बोलना है, ये बहुत मायने रखता है। आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी को एब्रप्ट भी कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप वर्ड्स का चुनाव उसके सामने या उसके साथ बैठ के कैसे कर रही हैं, या माशरे में वर्ड्स का चुनाव कैसे देख रहा है लोगों का। इसी तरह आप पैटर्न को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और पैटर्न को चेंज करने की कैपेबिलिटी जो है वो हमारे दिमाग के अंदर होती है। दैट्स डिपेंड अपॉन दैट कि हम उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं।
और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ना, असल में हम जब किसी से नफ़रत करने लगते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम ख़त्म करते हैं वो कम्युनिकेशन का गैप, कम्युनिकेशन को ख़त्म करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये क्वालिटी है हमारी लाइफ की। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी कम्युनिकेशन की, उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी। NLP ट्रेनर है, ठीक है, सिल्वा प्रैक्टिशनर NLP ट्रेनर हैं, और इसी तरह जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बाहर हैं, लेकिन जब अपने घर में आ जाएं तो ज़ीरो है। तो ऐसे इंसान की क्या लाइफ है, मुझे बताएं। आपका अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, पर्सनल ग्रोथ आपकी ज़ीरो है, तो आप दूसरों को क्या सिखा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक नेक्स्ट इंसान की पर्सनालिटी में रह सकता है। जो क्वालिटी होती है ना हमारी कम्युनिकेशन की, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को और हमारी रिलेशनशिप ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। और हमारे डीपर बॉन्ड भी वैसे ही बनते हैं जितने हम ऑनेस्ट होते हैं, जितनी हमारे अंदर वफ़ादारी होती है और जितना हमारे अंदर जो है वो लॉयल्टी होती है, ये हमारे बॉन्ड्स को डीप करती है। क्योंकि एक जो हमारी बॉन्डिंग है ना किसी भी रिलेशन में, ये अल्लाह ताला ने की है। अगर हम उसमें अपनी चालाकियाँ दिखाने लग जाएं और झूठ बोलने लग जाएं, या फिर जो है 2 नंबरियाँ करने लग जाएं, मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल इख्तियार करने लग जाएं, तो अल्लाह ताला को तो पता है ना। अगर उस इंसान को नहीं पता तो फिर अल्लाह ताला लोयल लोगों को दो लोयल लोगों को साथ रखता है, ठीक है। जो लोयल नहीं होते ना उनको फिर अल्लाह पीछे भी कर लेता है, और समटाइम ये इम्तिहान भी हो जाता है। तो फिर इस वजह से कम्युनिकेशन का गैप जो होता है ना, इसको ख़त्म किया जाए, इसमें इस तरह से इसको बिल्ड किया जाए, जो ट्रस्ट है ना अगले बंदे का, वो गेन करें आप। जब आप नेक्स्ट पर्सन का ट्रस्ट गेन नहीं ना कर सकते, तो आपको मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं समझ सकती। और फिर यही जो है, ये हर रिलेशनशिप में जो एक इंटीमेसी अल्लाह ताला ने क्रिएट की हुई है ना, उससे बहुत पीछे ले जाती है ये चीज़, कि लोग मिल तो लेते हैं तन्हाइयों में, लेकिन दिल जो हैं वो नहीं मिलते। दिल तभी मिलते हैं जब आप लॉयल होंगे। दिलों को अल्लाह मिलाता है, और लॉयल्टी के साथ जो लॉयल होते हैं ना, उन्हीं के दिलों को अल्लाह मिलाता है। फिर हर इंसान का दिल तो नहीं मिल भी लिया तो क्या हासिल, के जब वो असर ही ना उसकी मिली। तो इसी तरह पर्सनल ग्रोथ जो होती है ना, कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, ये हमारे माइंड को शार्प देती है, ये हमारे माइंड को शेप दे रही होती है, शार्प भी करती है और जो है वो लूज भी कर रही होती है। और इसी तरह अल्टीमेटली जब ये हमारा माइंडसेट शेप में आता है ना, तो हमारी करैक्टर में, या हम किस तरह से अमल कर रहे हैं, उसको भी शेप देती है ये चीज़। सेल्फ बिलीफ हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है, इस वजह से कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे अमल में आ रहा है। लोग आपके अमल को देखते हैं, आपको एक लम्हे के लिए सुन लेंगे या बहुत अरसे के लिए आपको सुन सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जब आपकी अमल में नहीं आती ना, तो लोग आपको ज़्यादा देर तक सुनते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि यार कैसा इंसान है, बातें बड़ी बड़ी करता है, अमल इसके अंदर है नहीं, एक घटिया इंसान है। फिर लोग आपको ऐसे कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक के किसी के लिए और फेस और किसी और के लिए और फेस, यानी किसी इंसान के लिए अच्छे, किसी इंसान के लिए बुरे, और किसी इंसान के लिए जो है वो इंतहाई बदतर। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसमें क्लैरिटी डेवलप करें, यानी कि आपके जो वर्ड्स हैं ना, उनके अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर किसी अच्छे इंसान के सामने आप हैं ना, तो उसको आपकी अच्छाई नज़र आए। किसी बुरे इंसान के अंदर हैं तो उसको आपके अंदर जो अच्छाई है वो नज़र आए, उसकी वजह से वो अपनी बुराई को शिफ्ट करने पे रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी असल है। इसी तरह अपने वर्ड्स को जो है, इसकी रेजोल्यूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको पहचानें, वर्ड्स चूज़ करें केयरफुली, और उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसके अंदर, उसको सॉर्ट आउट करें, और दूसरे पर्सन के लिए अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी पैदा करें। ऐसा ना हो कि वर्ड्स इतने मुश्किल हैं, इतने ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हैं, दूसरा बंदा समझ ही नहीं पा रहा। तो इसी तरह आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं एक दूसरे की वजह से, वो वर्ड्स की बुनियाद पे ही हो रहे होते हैं ना, उनको सॉर्ट आउट करने की कैपेसिटी क्रिएट करें। इसी तरह आपने जो बोलना है, हमने जो बोलना है, उसके अंदर क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, पर्पसफुल कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो ये मीनिंगफुल करियर की जो डोर्स हैं ना और एडवांटेजेस जो हैं उसको ओपन नहीं कर पाए। अब कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हमने फॉलो करना है। बोलने से पहले विजडम होना चाहिए, उसमें एम्पैथी होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, ये तो याद रखना है। तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ आती हैं कि जब आपने बोलना है तो तोलना है, ठीक है। यानी जब बोलें तो पहले सोचे क्या बोलने लगी हूँ, ये
सच भी है, ये बोलना चाहिए भी यहाँ पे या नहीं बोलना चाहिए, क्या मैं अगर यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी तो इससे मैं नेक्स्ट पर्सन को तो डैमेज नहीं कर दूँगी, या ये नेसेसरी भी है इस टाइम पे बोलना, ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, या मेरी सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, है इस बोलने की वजह से मैं किसी की इज़्ज़त को तो नहीं ख़राब कर रहा, या इस बोलने की वजह से मैं किसी की ज़िंदगियाँ तो नहीं तबाह कर रहा, मैं अपनी ज़िंदगी को तो नहीं तबाह कर रहा, किस तरह का मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये फ़िल्टर अप्लाई करना है जब भी बोलना है नेक्स्ट टाइम। इसके बाद एक्टिवली लिसनिंग करें, फुल अटेंशन के साथ सुनें, रिस्पॉन्ड करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करें कि वो इंसान बोलना क्या चाह रहा है, और अपना जो इनर सेल्फ है ना, इनर मोनोलॉग है, उसको जो है वो खामोश रखें। अभी बोलेगा वो, लेकिन पहले सुनेगा, उसके बाद 2 काम हो गए। तीसरा, अटेंशन के साथ बोलना है। अब आपने इन दोनों स्टेप को करने के बाद अब जो आप बोलेंगे ना, उसका आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो बोल रहे हैं उस पर भी आपने ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हर कन्वर्सेशन के बाद पॉजिटिव पर्पस आपका होना चाहिए, इसको मद्देनज़र रखते हुए बोलना है। इसी तरह आपने जो है कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, कि ये जो वर्ड्स हैं ये कौन सी इमोशन स्टेट को जो मेरा सुनने वाला है उसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी लाजमी इसको जो है वो अपनी फ़िगर में रखना है। 5th इसमें आता है कि आपकी जो यानी हम जो बोल रहे हैं ना, उसको उसमें अगर गलत वर्ड्स हैं उसको अच्छाई में अच्छे वर्ड्स में शिफ्ट कर दें, रिप्लेस कर दें। जो जिस तरह हम कह रहे होते हैं NLP में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं कि एक बात आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी, और एक बात जो है वो आपने घुमा फिरा के कह दी, और एक बात आपने जो है वो समझदारी से कह दी। ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, जो आपने देखा होगा जो मैनिपुलेटर होते हैं ना, ये नेक्स्ट पर्सन को कभी सीधी बात ही नहीं करते। इसी तरह जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये भी लोग अगले बंदे को डैमेज कर देते हैं, लेकिन कभी सीधी बात नहीं करते। इसी तरह जो इंसान जो है ना, जिस तरह का इंसान होता है वो उसी तरह के वर्ड्स को यूज़ करता है। तो आपने जब बोलना है ना, उससे पहले जजमेंट कर ली, ये चारों स्टेप कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो आपको पता है कि जो वर्ड्स है ना, जैसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हम क्रिटिसिज्म का कोई एक वर्ड है उसको हम क्यूरियोसिटी के साथ रिप्लेस कर दें। इसी तरह जजमेंट को जो है वो इनकरेजमेंट के साथ रिप्लेस कर दें। बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में शिफ्ट करें। ठीक है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अच्छा बोलना, पकीज़ा बोलना, किसी का दिल जीतने के लिए बोलना। इसी तरह जो है वो साइलेंस जो होती है ना वर्ड्स के दरमियान, यानी आप थोड़ा गैप लेके बोल रहे हैं, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो सहाबा कराम के साथ गुफ्तगू किया करते थे ना, किसी को समझाया करते थे, तो कितने नरम लहजे से और कितनी जो है वो आहिस्तगी से करते थे कि नेक्स्ट पर्सन को जो आपकी बातें होती थी ना वो याद होने लग जाती, इतना ठहराव से और इतनी नरमी से अदा करते थे वर्ड्स को। तो साइलेंस जो होती है ना वर्ड्स में, ये कोई वीकनेस नहीं होती, ये बल्कि विजडम होता है एक्शन में आपके, और ये आपके जो है वो ना आपको ऑनर देती है। समझदार इंसान हमेशा सोच समझ के बोलेगा। ये सारे स्टेप्स को नेक्स्ट टाइम जब आपने बोलना है तो इन सभी स्टेप्स को हमने क्या करना है, फॉलो करना है, उसके बाद फिर हमने बोलना है। अब जो प्रैक्टिकल वे है अपनी हीलिंग अपनी लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ करने का कि वो एज अ हीलिंग और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, ये आपके साथ स्क्रीन पे मेंशन है कि डेली मुहासबा करना है, देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी कोई सेल्फ टॉकिंग करनी है अपने आप से कि एम्पावरमेंट थी जो मैंने आज बोला या नहीं। और मैं अपनी जो जर्नी है, यानी मैं आपके साथ बोल रही हूँ, इसका कोई मेरा मीनिंग है या नहीं, मैंने पूरा का पूरा सेशन लिया, ये कोई मायने रखता था या नहीं रखता था, या फिर मैंने अपनी सिर्फ अपनी नफ्स के लिए इस चीज़ को कैरी आउट किया। तो जो अगर मैंने अपने नफ्स के लिए किया या मैं अपने फ़ायदे के लिए किया तो इसका मतलब मैंने अपना नुकसान किया। लेकिन जब अगर मेरी टेंशन ये होगी कि मैंने किसी बंदे को इससे फ़ायदा देना है, या मेरे से जो भी स्टूडेंट्स मेरे सुनेंगे, मेरे बच्चे सुनेंगे, उनको फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब कि मैं अपना मुहासबा किस तरह से कर रही हूँ, ये डेली का डेली करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसकी टाइमिंग होती है रात सोने से पहले कर लिया करें। और इसी तरह जो मेरे वर्ड्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट कर रहे, हीलिंग के तौर पर ही वो यूज़ हो रहे हैं ना। ठीक है, ब्लेम को जो है वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट करें, बजाय ये कहने के कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, हम इसको ठीक कर लेते हैं।
बजाय ये कि दूसरों को ब्लेम करने के उसको अंडरस्टैंड करें। अपनी जो गलती होती है उसका हत्था दूसरों पे ना डाला करें, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुम ऐसे कर लेती, तुमने ऐसे करना था। इसकी बजाय मैं इसको ठीक करता हूँ, हम इसको ठीक करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, मैं ठीक करने की इसकी सलाहियत इस मेरे में अल्लाह ताला डेवलप करेगा बिकॉज़ मैंने गलत किया है। बजाय ये कि दूसरे बंदे के ऊपर पूरा का पूरा मलबा डालने लग जाएं कि भाई तुमने ही किया है, तुम ही अब इसको ठीक करो। दैट्स रॉन्ग। आपने किया है, आपकी वजह से एक्शन दूसरों के भी क्रिएट हुए हैं, आपकी वजह से रिएक्शन दूसरों ने आपके एक्शन की वजह से दिए, तो उसको ठीक भी आपने करना है, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस को इनकरेज करें। हैबिट हमने अपनी बनानी है कि जब हमने अपनी पर्सनल मुहासबा करना है ना डेली बेसिस पे, तो फिर हमने देखना भी है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें अपने आप को इनकरेज भी करना है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो कम्युनिकेशन होगी उसको माइंडफुल बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, ये पीछे वाले जितने भी स्टेप है ना इसको फॉलो करके फिर बनाएंगे, ठीक है। अचानक से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो जाती, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए एफ़र्ट्स पुट करना पड़ती हैं। और कोई भी किसी को स्टोरी बतानी है उसमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल स्टोरी बताएं, किसी और की स्टोरीज़ उठा के ना बताएं, क्योंकि लोग आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं कि जो इंसान बोल रहा है इसकी अपनी पर्सनल वर्थ या इसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, ये रिलेशनशिप में कैसा है, लॉयल है या नहीं है, ये कैसा बोलता है, कैसा चलता है लोगों के साथ, इसका बर्ताव कैसा है, ये जो बात कहता है उसको पूरा करता है या नहीं करता। फर्स्टली ये अपने घर वालों के लिए और अपने बेबी बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कैसा है, ठीक है। तो इस वजह से और जो आपको फिर ये चेंजेस करने से जो ग्रोथ मिल रही है ना उसको अपनी सक्सेस स्टोरी में शिफ्ट करें। ये आपका इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट और अथॉरिटी इसी से क्रिएट होती है, ठीक है। फिर यही डीप कनेक्शन को हमारे बिल्ड करती है। इसी तरह हमारे जो वर्ड्स हैं ना दूसरों के लिए एज अ मेडिसिनल वर्क इनका होना चाहिए, मेडिसिन काम करें। हमारी जो साउंड है वो हीलिंग साउंड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग आप बोलें और लोग कहें कि यार इसको तो सुनने का दिल ही नहीं करता, ये तो ना ही बोला करे, इससे तो बेहतर यही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है वो जितना जेंटली बोलेंगे, जितना अच्छे से बोलेंगे, समझदारी से बोलेंगे, तो वो फिर क्या होगा दूसरे बंदे पे भी वैसा ही असर करता है। वो फिर एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपकी चीज़ों को समझने लग जाता है, आपकी बातों को सुनने लग जाता है, उसको समझ आ जाती है कि भाई ये इंसान ठीक कहता है, क्योंकि ये अमल ठीक करता है, इस वजह से ठीक कहता है ना। समझदारी से बोलें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो वर्ड्स हैं ये सीड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, इनको जो है वो उगाएं और इनको जो है वो बीजें मोहब्बत के साथ, समझदारी के साथ, इनको जो है वो पानी दें और फिर इनका मुहासबा जो है वो करते रहें। फिर एक टाइम आएगा कि ये पूरी की पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैलाएंगे। आपका किरदार की खुशबू तब फैलती है जब आपके वर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर क्लैरिटी होती है, विजडम होता है, लव होता है और अल्लाह के लिए वो जो वर्ड्स हैं ना वो बोले जाते हैं और उसके अंदर जो अटेंशंस होती हैं ना टोटली अल्लाह होता है, लोग नहीं होते और नफ्स नहीं होता, ठीक है। अल्टीमेटली फिर हमारी ये जो जर्नी है ना ये सक्सेसफुल होती है और हमारी जो जर्नी है ना ये हमें हमारा एक पर्सनालिटी है ना उसको डिवेल्प करती हैं और हमारी पर्सनालिटी तभी डिवेल्प होती है कि जो हम कहें उस पर अमल करें और जो हमने कहना है उस पर हमें पता हो कि पुख्तगी के साथ मैंने कैसे डट के रहना है। ये एक इंसान की निशानी है और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछने हैं और इसके साथ साथ आपने जो भी सेशन से सीखा है और प्रॉमिस भी करना है कि मैं नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोचना है और फिर उसको अपने किरदार में भी लेकर आना है, अमल में भी लेकर आना है। ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफ़िज़।